दादाजी, एक कहानी सुनाओ ना। बस अभी। मैं बिना कहानी के नहीं सोऊंगा। अरे बेटा, कहानी तो बहुत है, पर आज जो कहानी सुनाऊंगा ना, वो थोड़ी अलग है, थोड़ी डरावनी। डरावनी? दादाजी, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। जल्दी सुनाइए ना। तो सुन, ये कहानी एक पुराने गांव की है, जहां एक खंडहर बंगला था। लोग कहते थे, रात को वहां से अजीब आवाजें आती थी। कैसी आवाज दादाजी? ऐसी, जैसे कोई अंधेरों में चल रहा हो, जैसे दीवार के पीछे से कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। दादाजी, आगे क्या हुआ? साल 1998 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे के किनारे घने जंगलों के बीच एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूल भुलैया हवेली कहते थे। दशकों से वीरान पड़ी टूटी दीवारें, जाले से ढके झूमर और अंदर पसरा हुआ सन्नाटा। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां सन्नाटा नहीं, किसी अदृश्य की सांसें गूंजती हैं। राहुल नाम का लड़का, उम्र लगभग 22 साल, कॉलेज से छुट्टी में गांव आया था। शहर में पढ़ने वाला, लेकिन हॉरर कहानियों का बड़ा शौकीन। उसने सुना कि गांव की हवेली में किसी जमाने में राजा रानी रहते थे और रानी की रहस्यमयी मौत के बाद से वहां कोई टिक नहीं पाया। राहुल ने ठान लिया, आज रात में हवेली देखकर ही रहूंगा। रात के करीब 11 बजे राहुल अपने 3 दोस्तों अजय, सोनू और विशाल के साथ हवेली की ओर चला। हवा में ठंडक थी, चांद बादलों में छिपा जा रहा था। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, जंग खाए लोहे का गेट अपने आप चर चर की आवाज करता खुल गया। सभी चौंक गए। सोनू बोला, ये तो अच्छा नहीं है यार, गेट अपने आप कैसे खुल गए? लेकिन राहुल हंसकर बोला, भूत होते तो अब तक सामने आ चुके होते, चलो अंदर। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ने देखा टूटे झूमर, जमीन पर बिखरे शीशे, पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थी। एक तस्वीर में रानी के चेहरे पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक कहीं से पायल की छन छन की आवाज आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सोनू डर के मारे कांपने लगा। कोई औरत है यहाँ? विशाल हिम्मत कर आगे बढ़ा और अंधेरे गलियारे में झांकने लगा। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया। वो चीख पड़ा, लेकिन जब बाकियों ने देखा तो वहां कोई नहीं था। केवल लाल उंगलियों के निशान उसके कंधे पर उभर आए थे। अब सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। धीरे धीरे हवेली की हवा और भारी लगने लगी। घड़ी ने रात के 12 बजाए और अचानक हवेली के अंदर गूंज उठा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ दो। चारों दोस्तों ने देखा, सामने रानी का भूत खड़ा था। लंबा घूंघट, खून से सना चेहरा और आंखें जलती हुई मशाल की तरह लाल। राहुल ने कांप की आवाज में पूछा, तुम कौन हो? भूत ने कहा, मैं इस हवेली की रानी हूँ। मेरे ही पति ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि मैंने उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जो भी यहाँ आता है उसे वही डर दिखता है जो मैंने देखा, वही दर्द महसूस होता है जो मैंने सहा। राहुल, जो अब तक मजाक में आया था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, ये औरत भूत नहीं, ये तो अन्याय की शिकार है। लेकिन रानी की आत्मा धीरे धीरे और हिंसक होती जा रही थी। उसने विशाल को हवेली की दीवार से उठा दिया और उसे हवा में पटकने वाली थी कि राहुल जोर से बोला, रुको, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रानी की आत्मा कुछ पल को थम गई। उसने कहा, अगर मुझे मुक्ति दिलानी है तो मेरे पति के पाप को उजागर करना होगा। हवेली के तहखाने में मेरा सच दबा है।
मेरी हड्डियां वहां दीवारों में कैद हैं। राहुल और उसके दोस्त कांपते पैरों से तहखाने में उतरे। नीचे सीलन भरा अंधेरा था, छत से पानी टपक रहा था, दीवार पर ताजा खून जैसा लाल निशान चमक रहा था। उन्होंने ईंटें हटाई और सचमुच एक कंकाल बाहर गिरा। उस कंकाल के गले में हुई हार था जो उसे रानी ने अपनी आखिरी रात पहना था। जैसे ही कंकाल बाहर आया, हवेली जोर जोर से हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी, झूमर अपने आप टूटने लगे। रानी की आत्मा सामने आकर बोली, आखिरकार मुझे मेरा सच मिल गया, लेकिन इस हवेली की अब धरती पर नहीं रहना चाहिए। हवा में चीखें गूंज उड़ी। सोनू और विशाल डर के मारे बाहर भाग निकले, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। उसने रानी से कहा, जाओ, शांति से जाओ, तुम्हारा सच अब दवा नहीं है। रानी की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे धुंधली होकर आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे, क्योंकि पूरी हवेली जमीन दोस्त हो चुकी थी। वहां सिर्फ मलबा और धूल बची थी। लोगों ने कहा, रानी को आखिरकार मोक्ष मिल गया। राहुल जब शहर लौटा तो उसने अपने कमरे की खिड़की पर वही पायल टंगी देखी जो हवेली में रानी भी पहने हुई थी। और रात को सोते वक्त कानों में गूंजी रही, मुझे न्याय दिलाने वाले, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी।